Bismillahirrahmanirrahim. I'm Zafar Iqbal Zafar from the Readers. Today we are going to discuss unit number 2 of class 10 and it's lecture 3. The title of the unit is Chinese New Year. Students, हम चैप्टर पढ़ चुके हैं. आज हम इसकी एक्सरसाइज पे डिस्कशन करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल है हमारे पास ग्लॉसरी. ये वर्ड्स हैं, इनके हम सिनोनिम्स देखेंगे और उसके बाद उनके मीनिंग्स और उनकी एक्सप्लेनेशन आप अपने तौर पर इन सभी वर्ड्स की, जैसे पहले भी मैं कई दफ़ा कह चुका हूं, आप इनकी अपने तौर पर एक्सप्लेनेशन तैयार करेंगे. ये नेक्स्ट क्लासेस में आपको सपोर्ट करेगी. वर्ड है फर्स्ट ऑफ ऑल एसोसिएशन. इसका सिनोनिम है लिंक और उर्दू में मानी है वाबस्तगी. सेलिब्रेशन, पार्टी या स्पेशल इवेंट, तकरीब. कस्टमरी, यूजुअल या कस्टम, रवाज. गैदरिंग्स, मीटिंग, इज्तमाआत. नेक्स्ट है ल्यूनर. इसका है रिलेटिंग टू मून, मुराद कमरी. पार्टेक, टेक पार्ट यानी शिरकत करना. रेसिपिएंट, रिसीवर, वसूल कुनिंदा यानी वसूल करने वाला. री इनविगोरेट सिनोनिम है स्ट्रेंथन, उर्दू में मानी है ताज़ा दम करना. नेक्स्ट वर्ड है सिंबलाइज. उर्दू इसका सिनोनिम है रिप्रेजेंट, उर्दू में मानी है अलामत बनना. और नेक्स्ट है ट्रेड्स. सिनोनिम है इसका कैरेक्टरिस्टिक्स या क्वालिटीज, उर्दू में मानी है खुसूसियात. ए पार्ट है हमारे पास गिव द मीनिंग ऑफ ईच वर्ड एज यूज्ड इन द लेसन. हमने गिवन वर्ड्स के मीनिंग्स बताने हैं. गैदरिंग्स, मीटिंग्स यानी इज्तिमाआत. कस्टमरी, यूजेज, रवाज. थारोली, कंप्लीटली, मुकम्मल तौर पर. कॉमन प्लेस, कस्टमरी या यूजुअल, रवाज या मामूल. पार्टेक, ज्वाइन या पार्टिसिपेट, शिरकत करना. ट्रेड्स, क्वालिटीज या कैरेक्टरिस्टिक्स, खुसूसियात. री इनविगोरेट, रिफ्रेश यानी ताज़ा दम करना. नेक्स्ट बी पार्ट है फॉर्म नाउन्स फ्रॉम द गिवन वर्ड्स एंड यूज द नाउन्स इन सेंटेंसेस. हमारे पास कुछ गिवन वर्ड्स हैं, हमने पहले तो इन्हें नाउन्स में कन्वर्ट करना है, फिर हर एक नाउन को एक सेंटेंस में यूज करना है. जैसे हमारे पास वर्ब है सेलिब्रेट, हमने इससे नाउन बनाया सेलिब्रेशन. इसी तरह हमने इन गिवन वर्ड्स से भी नाउन्स बनाने हैं. फर्स्ट वर्ड है गैदर, इसे नाउन है गैदरिंग. सेंटेंस है देयर इज अ बिग गैदरिंग ऑन द रोड. सिंबॉलिक से सिंबोलिज्म इज अ लिटरेरी डिवाइस. प्रॉस्पर से प्रॉस्पेरिटी, वी नीड प्रॉस्पेरिटी इन अ सोसाइटी. डेकोरेट से डेकोरेशन, every student was proud at his classroom decoration at annual display day. Every student was proud at his classroom decoration at annual display day. Next है encourage, noun है encouragement. Sentence है my father is a source of encouragement for me. नेक्स्ट है हमारे पास चूज द करेक्ट ऑप्शन. हमने गिवन 3 ऑप्शंस में से मोस्ट सुटेबल ऑप्शन हमने ब्लैंक पे लगाना होगा. चाइनीज न्यू ईयर फॉल्स समवेयर बिटवीन जनवरी 21st एंड फरवरी 20th. नेक्स्ट है पैराग्राफ 1 गिव्स स्पेसिफिक डिटेल्स ऑफ द चाइनीज न्यू ईयर. इट इज कस्टमरी फॉर फैमिलीज टू thoroughly clean their houses before the first day of the new year. Next, hanging up signs and posters on doors and windows means care, no luck and happiness. C option. Envelopes are not to be opened until the B option है the recipient has left the home of the giver. इसके बाद हम आंसर क्वेश्चंस पे आएंगे. फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास when does the Chinese New Year start? चीनियों का नया साल कब से शुरू होता है? इसका हम आंसर करेंगे. इट स्टार्ट्स ऑन सम डे बिटवीन जनवरी 21 एंड फरवरी 20. नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डू चाइनीज फैमिलीज डू थारो क्लीनिंग ऑफ देयर हाउसेज बिफोर न्यू ईयर्स डे? इसका आंसर होगा such cleaning removes the bad luck of the previous year and makes the house ready to accept the good luck of the next year. नेक्स्ट है हमारे पास विच कलर इज नॉट अलाउड एंड विच कलर इज एनकरेज्ड ऑन चाइनीज न्यू ईयर, व्हाई? थर्ड क्वेश्चन का आंसर है ब्लैक कलर इज नॉट अलाउड एज इट इज अ सिंबल ऑफ डेथ. रेड कलर इज एनकरेज्ड एज इट टर्न्स अवे बैड स्पिरिट्स. नेक्स्ट है व्हाट डू डेकोरेशंस ऑन डोर्स एंड विंडोज सिंबलाइज?
Decorations on doors and windows symbolize good luck and happiness. Next question है हमारे पास, what is the significance of New Year's Eve dinner? The significance of the New Year's Eve dinner is that it helps Chinese families to sit together. Next है, what do the little red envelopes filled with money symbolize? They symbolize wealth and prosperity. They symbolize wealth and prosperity. What is the importance of Chinese New Year for Chinese families? Chinese New Year is very important for Chinese families as it brings them close together. They express their thanks for the previous year and refresh themselves for the new year. नेक्स्ट इसके बाद है हमारे पास कुछ कलेक्टिव नाउन्स गिवन है. हमने ये कलेक्टिव नाउन्स इन ब्लैंक्स पे फिल करने होंगे. कलेक्टिव नाउन, द नेम ऑफ अ होल ग्रुप, ये पूरे ग्रुप का नाम होता है कलेक्टिव नाउन. गैंग, क्राउड, कमेटी, क्लास, क्रू, ऑडियंस, फैमिली, ये हमारे पास कलेक्टिव नाउन्स हैं. हमने इन ब्लैंक्स में फिल करने हैं. इट इज टिपिकल फॉर अ चाइनीज फैमिली. The audience applauded. Next, has just had a physics. The class has just had a physics lesson. The dash of robbers, murad hai the gang of robbers. Next, a dash of people, a crowd of people. The dash took many important decisions. The committee took many important decisions. Next, number 7 पे, the crew of Pakistan Air Force looked smart in their uniform. Use of must and mustn't. हम must यूज करते हैं strong obligation को शो करने के लिए must, और strong prohibition को शो करने के लिए mustn't. हमने किसी काम के करने पर जोर देना हो तो must यूज करते हैं, और किसी काम से सख्ती से मना करना हो तो mustn't यूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, she dash eat so much sugar. she mustn't हमने मना करना है तो mustn't यूज करेंगे. she mustn't eat so much sugar. Students must pass an entrance examination. काम की अहमियत पे जोर देना है तो students must pass. Next है, you mustn't watch so much television. Next है, he must take some medicine. Next है, visitors mustn't smoke. नेक्स्ट हमने प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस, ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस इन सेंटेंसेस में यूज करना है. प्रेजेंट इनडेफिनिट में हम V1 यूज करते हैं विदाउट एनी हेल्पिंग वर्ब, और प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में हम ING फॉर्म यूज करते हैं विद इज, एम और आर. यू नॉट लाइक चॉकलेट्स, तो हैबिचुअल एक्शन है, हम प्रेजेंट सिंपल में करेंगे. यू डू नॉट लाइक चॉकलेट्स. नेक्स्ट है, शी नॉट स्टडी एट द मोमेंट. ये नाउ का सिनोनिम होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूस में कन्वर्ट करेंगे. शी इज नॉट स्टडिंग एट द मोमेंट. नेक्स्ट है, दे नॉट ईट डैश राइस एवरीडे. हैबिचुअल एक्शन है. दे डू नॉट ईट प्रेजेंट सिंपल में कन्वर्ट करेंगे. वी नॉट वर्क डैश नाउ प्रेजेंट कंटिन्यूस का एडवर्ब है. हम प्रेजेंट कंटिन्यूस में इस सेंटेंस को कन्वर्ट करेंगे. वी आर नॉट वर्किंग. इट डैश रेन अ लॉट हियर. इट इज रेनिंग अ लॉट हियर. वैसे अगर इसको सिंपल प्रेजेंट में कन्वर्ट कर लें, इट रेन्स अ लॉट हियर, तो ये सेंटेंस भी ठीक होगा. आई डैश go dash on holiday tomorrow. तो tomorrow प्रेजेंट कंटिन्यूस में जनरली यूज होता है. वैसे ये एक्चुअल में फ्यूचर सिंपल का एडवर्ब ऑफ टाइम है, बट इसे प्रेजेंट कंटिन्यूस में यूज किया जा सकता है. आई एम गोइंग ऑन हॉलीडे टुमारो. नेक्स्ट हम हाइफन यूज करेंगे. हाइफन का ये सिंबल है, तो फर्स्ट रूल है हमारे पास, डिवाइड द वर्ड बिटवीन सिलेबल्स. हम हाइफन यूज करते हैं किसी वर्ड को तोड़ने के लिए. भी हाइफन यूज करते हैं,
और टू वर्ड्स को जॉइन इनटू वन यानी उन्हें जोड़ने के लिए भी हाइफन यूज करते हैं। तो हाइफन का पहला रूल है डिवाइड द वर्ड बिटवीन सिलेबल्स। इट मीन्स दैट वन सिलेबल वर्ड्स आर नेवर डिवाइडेड। हम हमेशा जब भी हाइफन यूज करते हैं वर्ड को ब्रेक करने के लिए, जब भी हम हाइफन यूज करते हैं तो हम वहां पर इसे यूज करते हैं जहां पे एक सिलेबल उसका एंड होता है, तो वहां पे हाइफन यूज करते हैं। इट मीन्स कि वर्ड कैन बी ब्रोकन बट सिलेबल कैन नॉट बी ब्रोकन। नेक्स्ट है हमारे पास एक एग्जाम्पल है सपोर्ट। तो ये टू सिलेबल वर्ड है। तो जहां पे फर्स्ट सिलेबल एंड होता है हमने वहां से इसे ब्रेक करना है और वहां पे हाइफन यूज करेंगे। नेक्स्ट सिलेबल हम बाद में लिखेंगे। इसी का अगला रूल है कि आप 2 दफा हाइफन यूज नहीं करते। ये नहीं कि जहां पे अगली लाइन पे भी आप हाइफन यूज करें, बट जहां से आपने वर्ड को ब्रेक किया होता है आप सिर्फ वहां पे हाइफन यूज करते हैं। ये पहला इसका सिलेबल है SUP, तो आप उसके बाद 1 दफा हाइफन यूज करेंगे, नीचे आप हाइफन यूज नहीं करेंगे। आप ये देख रहे हैं कि ये पहले वाला इनकरेक्ट है मेथड और दूसरे वाला करेक्ट है। इस टेबल को अगर हम देखें तो हम S के बाद ड्रॉप नहीं कर सकते, SU के बाद भी ड्रॉप नहीं कर सकते। SUP चूंकि फर्स्ट सिलेबल P पे आके खत्म होता है, हम यहां पे इसको ब्रेक करेंगे और यहां पे हाइफन ऐड करेंगे। नेक्स्ट है प्रीफिक्सेस एंड सफिक्सेस मेक नेचुरल डिवीजन्स। हाँ, प्रीफिक्सेस और सुफिक्सेस ये नेचुरल डिवीजन्स ऑफ वर्ड्स होती है। हम अगर वर्ड को ब्रेक कर रहे हैं तो हम वहां से भी ब्रेक कर सकते हैं जहां पे एक प्रीफिक्स या सुफिक्स एंड हो रहा हो। तो इंटरनेशनल, इंटर ये एक प्रीफिक्स है, तो हम जहां पे कंप्लीट प्रीफिक्स हो रहा है वहां से इस वर्ड को ब्रेक कर सकते हैं, हाइफन हम यहां पे यूज करेंगे। नेक्स्ट है हम प्रॉपर नाउन्स को डिवाइड नहीं कर सकते। प्रॉपर नाउन के सेंटर में हम हाइफन नहीं यूज करते। तो पाकिस्तान हम यहाँ पे, हालांकि इसका ये सिलेबल केस ये यहाँ पे सिलेबल खत्म हो रहा था, बट इवन देन हम उससे यहाँ से ब्रेक नहीं कर सकते क्योंकि ये प्रॉपर नाउन है, तो हम इसमें हाइफन यूज नहीं करेंगे। पाकिस्तान ये लिखने का करेक्ट मेथड ये है। नेक्स्ट है देयर शुड बी एटलीस्ट 2 letters प्लस द हाइफन on the first line and 3 letters on the second। अच्छा, जब भी हम यूज करते हैं हाइफन को तो पहले वाली लाइन पे मिनिमम 2 letters होने चाहिए और बाद वाली लाइन पे मिनिमम 3 letters होने चाहिए। अब देखें यहाँ पे एक लेटर है और उसके साथ हाइफन है, नो यूज नहीं कर सकते। सेकंड ये भी रॉन्ग है क्योंकि यहाँ पे हाइफन तो है, बाद वाले सेकंड लाइन पे सिर्फ 2 letters हैं, नो सेकंड लाइन पे मिनिमम 3 letters होने चाहिए। तो हम इसको सपोजली को यहाँ से ब्रेक कर सकते हैं। आप देखें ऊपर भी 3 letters हैं, साथ हाइफन भी है और नीचे ज्यादा letters हैं। डिवाइड hyphenated word using the hyphen already in the word। आप ऑलरेडी इन द वर्ड जो हाइफन है आप उसे ही ब्रेक करने के लिए यूज करें। अब देखिए मदर इन लॉ, तो जो पहले से हाइफन थी मदर के बाद, अब वहीं से ब्रेक कर सकते हैं। ये नहीं कि उस एक वर्ड को भी आप ब्रेक कर दें, जैसे यहाँ पे MOTH यहाँ से ब्रेक करके हाइफन यूज करके ER को बाद में लगा दिया गया, ये रॉन्ग मेथड है। आप जो हाइफनेटेड वर्ड्स होते हैं उनमें कंप्लीट वर्ड पहले आना चाहिए। तो जहां पे एक हाइफन है, हाइफनेटेड वर्ड को आप हाइफन से ब्रेक करते हैं, ना कि उसके कंप्लीट वर्ड से। तो ये इनकरेक्ट मेथड है, ये करेक्ट मेथड है इसका। नेक्स्ट हमारे पास कुछ ई पार्ट में गिवन है कि आप बुक से कुछ एग्जांपल्स लें वर्ड्स की और उनको ब्रेक करने की कोशिश करें। जहां से उनका सिलेबल एंड हो रहा होता है वहां से ब्रेक करने की कोशिश करें और बाकी वर्ड्स भी रूल्स के अकॉर्डिंग टू ब्रेक करने की कोशिश करें। नेक्स्ट हमारे पास प्राइमरी और सेकेंडरी स्ट्रेस, ये प्रोनाउंसिएशन का क्वेश्चन है। हम जानते हैं कि इसके ऊपर प्रोनाउंसिएशन के ऊपर, प्राइमरी और सेकेंडरी स्ट्रेस के ऊपर एक अनदर लेक्चर है जिसमें हम फोनेटिक सिंबल्स और फोनेटिक साउंड्स को हमने डिस्कस किया था। ये हम उस लेक्चर में देख चुके हैं। होम टास्क है, हमने कंप्लीट एक्सरसाइज प्रिपेयर करनी है, वोकैब इस चैप्टर की प्रिपेयर करनी है और ग्रामर के जितने रूल्स इसमें लेसन में गिवन वो हमने प्रिपेयर करने हैं। आज की अच्छी बात ये कि स्टॉप वेटिंग फॉर थिंग्स टू हैपन, गो देयर एंड मेक देम हैपन। आप किसी काम के होने का इंतजार मत करें, बल्कि आप खुद उठें, हिम्मत करें
और काम कर गुजरे, अपनी मेहनत के साथ उस काम को खुद कर गुजरे। थैंक्स अ लॉट। अल्लाह हाफिज।